पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने ट्रांस की बात कही है और याद की बात, दोनों का बताया बाबा ने जी। तो बाबा बोलता है याद मुख्य है और याद से विकर्म भी विनाश होते हैं। तो ट्रांस में कई बच्चे बोलते हैं कि ट्रांस का हो, लेकिन बाबा बोलता ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है ना। तो कई बार ट्रांस में माया भी आ जाती पाल भाई। कई लोग बोलते हैं मेरी मम्मा आती है, बाबा आता है, सुना। तो कई लोग ऐसे कहते हैं। तो बाबा बोलता है ट्रांस का ये खेल पाल जो है, इसमें कोई ये नहीं है, कमाई नहीं है। जैसे लोग भक्ति मार्ग में बोलते मुझे साक्षात्कार हो जाए, सुना, ये हो जाए तो मैं ट्रांस में चला जाऊं, लेकिन वो उस क्षण भंगुर है, खाली उस टाइम के लिए। लेकिन उससे विक्रम थोड़ी विनाश होते हैं, जीवन थोड़ी बनता है। इसलिए बाबा होता है क्योंकि कई बार ये संदेशों का इनका अपना पार्ट है। बाबा उनकी बुद्धि की डोर खींचता है, बाबा ट्रांस में लेता हो तो उनका पार्ट है। बाबा ने कुछ आत्माओं का पार्ट रखा है संगम युग में, जो बाबा का मैसेज यहाँ तक पहुंचे और बाबा को जो भोग लगाते हैं, संदेश लाते हैं, तो कुछ आत्माओं का पार्ट है। लेकिन कई लोग जो बोलते हैं जो मेरे मम्मा आती, बाबा आती, तो एक सूक्ष्म माया है जी। तो बाबा बोलता है ट्रांस में कुछ रखा नहीं है। तो बाबा ने खास बोला कि याद के ऊपर खास ध्यान देना है। बाबा की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा सत्व प्रदान करें। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने और भी बहुत सारी बातें मुरली में कही है। थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे आज की मुरली पर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 8 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने ट्रांस, याद, भोजन इसके ऊपर बात की है। खास याद की यात्रा के ऊपर बोला है जी। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं जी। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखना है। मतलब ट्रांस पाई पैसे का खेल है बोलता है बाबा। आजकल दुनिया में भी बहुत लोग ट्रांस में जाते हैं विलायत में, इसलिए उसकी आस नहीं रखनी है। याद से ही विकर्म विनाश होता है बोलता है बाबा। ठीक है जी। आज बाबा ने प्रश्न में बोला है माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं जी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। माया के भिन्न भिन्न रूप से बचने के लिए ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है जी। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प है जी। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। आज बाबा ने कहा है मीठे मीठे रूहानी बच्चे तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं जी। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं, लेकिन यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जी। जो आत्माओं को समझाते हैं और आत्मा ही धारण करती है। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं जी। बाबा ने कहा ध्यान आदि की कोई बात नहीं है, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कही है भोग आदि भी ड्रामा में नूंद है। एक होता है ध्यान में जाना और एक होता है डीप साइलेंस में उपराम हो जाना। जैसे एकदम अशरीरी अवस्था, बाबा के पास बाबा और मैं, बस बाबा की कुछ शक्ति, प्यार, शक्तियों का अनुभव करना, उसके प्यार में खो जाना। तो ये थोड़ा बताइए। ट्रांस तो ऐसा है, इसमें मतलब दृश्य दिखाई देता है ट्रांस में। अच्छा। सूक्ष्म वतन में जाते हैं अपने कॉन्शियस लेके, वहां पर सीनरी दिखाई देता है ट्रांस में जाने से। और डीप साइलेंस जो है ना, ये बीज रूप अवस्था है। उसमें कोई संकल्प नहीं, उसमें सिर्फ बहुत स्लो गति से बाबा एक सेंटेंस बहुत देर में, जब उसको स्वाद का एहसास होता है ना, जैसे मुंह में शक्कर डालते हैं तो कितना मीठा लगता है, अंदर ही अंदर लगता है मजा आ गया। वैसे वो डीप साइलेंस में जब आत्मा बिंदी, मैं बिंदी इस स्वरूप को देख रही हूँ, परम धाम में जा रही है और शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। तो कंबाइंड होने के बाद जो उसको एहसास होता है, उसको अनुभव होता है डीप साइलेंस का,
मैं तो देखा उसमें कोई संकल्प भी नहीं चलता है, बस बाबा दिखता है, मैं बैठा हूँ, बस कोई उसमें संकल्प नहीं होता। उसके साथ चिपक गया। जो डीप साइलेंस की अवस्था है ना, उसमें ना कोई दिखता है ना कोई संकल्प है, बस बाबा है और मैं, हाँ, एक कोई बस यही है उसमें। माना याद है। डीप साइलेंस माना परम धाम, जी ट्रांस माना सूक्ष्म वतन। जी। बाबा ने कहा यह भोग आदि भी ड्रामा में नून है। सर्वेंट बाबा बोलता है, आज तो बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा ने, सर्वेंट बनकर भोग लगाकर आते हो। जैसे सर्वेंट होते हैं, बड़े आदमी को खाना खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। अच्छा। बाबा ने कहा तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए, कहता है बाबा। बाबा ने कहा बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी तुम यात्रा पर हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं, वह है हठ योग, यह है बाप को याद करना। जी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो पढ़ाई है, बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर हंगामे आदि होते रहते हैं और इसमें बहुत फेल भी होते हैं, बाबा कहता है। बाबा ने कहा पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, 8 घंटा बाप को याद भी जरूर करना है। यह है याद की यात्रा, इस याद की यात्रा को भूलो मत, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा यह सब है मनुष्य मत, और तुम आत्माएं हो। आत्मा शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं, कहते हैं मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, लेकिन मनुष्य देह अभिमान के वश क्या बोलते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ समझ बैठता है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा है मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, यह बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर स्वर्ग में भी तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। यह राजाई स्थापन हो रही, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ घोड़े सवार प्यादे भी तो चाहिए ना, सब प्रकार के चाहिए। यह विकार आदि बाप को छोड़ यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी। तुम चाहते हो हम राजा बने, तो राजा सब थोड़ी बनेंगे, बोलता है बाबा। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई घोड़े सवार प्यादे भी बनते हैं। जैसे उस सेना में होते हैं कमांडर और मेजर्स, ढेर थोड़ी होते हैं, प्रजा व लश्कर ढेर होती है। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर, कैप्टन है, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है, सारा मदार है याद की यात्रा पर। आज बाबा ने कहा तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन बाबा की याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसे भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए। बाप कहते हैं धंधा दोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो मासूक के, जी। अब वह मासूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आज बाबा ने बोला है और सब कुछ छोड़ बाप को याद करते रहेंगे, तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। आज बाबा ने फिर कहा धारणा के लिए मुख्य सार में, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरी बात बोली बाबा ने, शरीर निर्वाह अर्थ भले करना है, नींद भी करनी है, तुम्हारा हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर के भोजन ऐसा शुद्ध बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए।
आज बाबा ने वरदान में बोला है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भाव। जी। कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जी। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। समझ में आया? जी। संकल्प शक्ति के ऊपर अधिकार हो, तब कहेंगे राज्य अधिकारी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े ते बड़ी देन है। अच्छा। परमात्मा देन है, ये प्राप्ति है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े ते बड़ी देन है। जी। ओम शांति। ओम शांति।